ज्ञान आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। ज्ञान आईएएस एकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूपीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी और छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए एग्जाम लिए जाते हैं, सभी की तैयारी जो है इस प्लेटफॉर्म से करवाई जाती है। इसके अलावा निजी व्यापकों की भी तैयारी जो है ज्ञान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से करवाई जाती है। इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ पीएस के अंतर्गत जो है हम ज्योग्राफी क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी क्लासेस स्टार्ट करने से पहले हम छत्तीसगढ़ का मान ग्लोब पर पोजीशन को जानेंगे। देखिए, किसी भी लोकेशन स्थिति ग्लोब पर पता लगाने के लिए जो स्टैंडर्ड तय किए गए हैं वो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो ये लॉन्गिट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूडनल लाइंस क्या होती हैं, तो ये ग्लोब पर जो है ड्रॉ की गई क्या है, ये एक हाइपोथेटिकल लाइन है। ग्लोब पर वह रेखाएं या वह लाइन जो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ की गई हैं या होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तो लैटिट्यूड कहा जाता है। हिंदी में इनको जो है अक्षांश रेखा कहते हैं। ये क्या है, ये लैटिट्यूडिनल लाइन है। ठीक, ऐसे ग्लोब पर जो है 180 डिग्री जो है लैटिट्यूडनल लाइंस हैं। एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे कि डिग्री क्यों लिखा गया है। तो ग्लोब जो है या अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर जो है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड होती है, की हुई होती है। इसलिए हर लाइन के साथ क्या होता है, एक डिग्री फॉर्म होता है। इसलिए लेटिट्यूडनल लाइन जो है 180 डिग्री जो है हमको लेटिट्यूडनल लाइन मिलता है। तो पर यही सब ये कैसी लाइन है, ये हाइपोथेटिकल लाइन है। मतलब पृथ्वी पर आपको कहीं यह दिखेगा नहीं, बट ये क्या है, हाइपोथेटिकल लाइन है। वो मतलब वो लेटिट्यूडनल लाइन जो अर्थ को जो है दो इक्वल भागों में डिवाइड करता है हॉरिजॉन्टली है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री कहा जाता है। जो अर्थ को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है उसको हम क्या करें, 0 डिग्री लेटिट्यूडनल लाइन कहा जाता है, या इसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर क्या कह रहे हैं, इक्वेटर कह रहे हैं। ठीक है, और हिंदी में इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। ऐसे जो है 0 से 90 डिग्री और 0 से 90 डिग्री जो है इधर जो है यह रेखाएं हमको मिलती है। टोटल जो है 180 डिग्री की रेखाएं होती हैं और नंबर में यह 181 होती है। तो ये तो हम इंडियन ज्योग्राफी में इसको पढ़ते हैं, बट छत्तीसगढ़ का लोकेशन अगर ग्लोब में देखते हैं तो कैसे पता लगाएंगे, के लिए इसको समझना जरूरी हो। तो यह 0 डिग्री जो लेटिट्यूडनल लाइन है ग्लोब को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि यह नॉर्थ है और यह साउथ है। और इस पार्ट को कहा जाता है सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। और ठीक है, तो हमारा इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट होता है। ठीक है, तो हम छत्तीसगढ़ की बात करें या किसी भी स्टेट की बात करें तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही आएगा। तो लेटिट्यूडनल लाइन में क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ या किसी भी भारत के किसी भी स्टेट को लोकेट करेंगे तो लेटिट्यूडनल लाइन क्या हो जाएगा, नॉर्थ लेटिट्यूड। ठीक है, उत्तरी अक्षांश का हिस्सा रहेगा। इसी प्रकार अगर देखते हैं, ये तो ट्रांसवर्स लाइन की बात हुई है। इसी प्रकार ग्लोब में अगर आप देखते हैं तो ग्लोब में जो है कुछ वर्टिकल्स लाइन होते हैं। क्या हो रहे हैं, ये ग्लोब में क्या हो रहे हैं, ये वर्टिकल्स लाइन होते हैं। ये वर्टिकल्स लाइन होती है, ये भी क्या है, हाइपोथेटिकल लाइन है। ऐसे वर्टिकल्स लाइन होते हैं ना, ऐसे पूरे ऐसे वर्टिकल लाइन लाइन होते हैं, ऐसे वर्टिकल्स लाइन होते हैं। तो वह वर्टिकल लाइन जो अर्थ को लॉन्गिट्यूडनली दो बराबर भागों में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है,
उस लाइन को या ये वर्टिकल्स लाइन को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल लाइन कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। तो वह मतलब वह 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। क्या कहा जाता है इसको? प्राइम मेरिडियन लाइन कहा। ठीक है, इसको प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो है प्राइम मेरिडियन लाइन जो है 0 से 180 डिग्री इधर होता है, 0 से 180 डिग्री इस पोर्शन पर हो रहा है। ठीक है, तो टोटल जो है लॉन्गिट्यूडनल लाइन देखेंगे तो कितनी हो जाएंगी? लॉन्गिट्यूडनल लाइन की संख्या जो है 360 या 360। ठीक है, तो अब जो देखिएगा ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है ये इसने वर्टिकल रूप से क्या किया, ग्लोब को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये वाला जो पार्ट कहलाता है पूरा, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाला पार्ट यहाँ से क्या कहलाता है? यह कहला रहा है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या कहला रहा है? यह ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये वाला पोर्शन जो कहलाता है वह कहलाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया का जो लोकेशन है वो किसमें आता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। लॉन्गिट्यूड में इंडिया का किसी भी स्टेट्स या किसी भी सिटी का अगर हम लोकेशन करते हैं तो वो क्या होगा? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड होगा। क्या होगा? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और लेटीट्यूड में क्या होगा? नॉर्दर्न लेटीट्यूड होगा। क्लियर चीजें? तो छत्तीसगढ़ को भी हम देख रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ जो है वह जो है भारत का एक राज्य है और लगभग भारत के बीच में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ का भी लोकेशन जो है वह लेटीट्यूडनल में जो रहेगा वह नॉर्दर्न लेटीट्यूडनल में रहेगा, और लॉन्गिट्यूड में ईस्टर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा रहेगा, और लेटीट्यूड में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का यह हिस्सा रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है लाइन भी हमारा ऐसे ही नोट करेंगे, लोकेशन पता चलता है। ठीक है, जैसे कि देखिए इंडिया की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आज ज्योग्राफी का बेसिक चीज़ें हैं तो इस पर हम चर्चा करते हैं। सपोज मान लीजिए यह इंडिया का स्टेट है और जो इंडियन स्टेट्स हैं ये इंडिया है, और इंडिया का जो है तो छत्तीसगढ़ जो है हमारा जो है, छत्तीसगढ़ जो है इस यह portion जो है मान के चलिए छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है। इंडिया का अगर लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड में देखा जाए तो इंडिया का सबसे सदर्न जो पॉइंट्स हैं वह इंदिरा पॉइंट से, जो कहाँ है वो अंडमान निकोबार स्थित है, इंदिरा पॉइंट से। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट देखेंगे तो अगर लेटीट्यूड में देखेंगे तो अप्रॉक्स जो है यह जो है कहाँ आता है, लगभग 8 डिग्री के आसपास आता है। क्या अप्रॉक्स बता रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता, अप्रॉक्स 8 डिग्री में आता है। 8 डिग्री क्या कहेंगे इसको? हॉरिजॉन्टल जो लाइन है 8 डिग्री नॉर्दर्न लेटीट्यूड, क्या कहेंगे? नॉर्दर्न लेटीट्यूड। इसी प्रकार जो है ये जम्मू कश्मीर का जो सियाचिन वाला पार्ट, अब जम्मू कश्मीर का पार्ट नहीं है, ये कैसे है? लद्दाख का पार्ट है। ये जो आता है 37 डिग्री नॉर्दर्न लेटीट्यूड, यह इंडिया का पोजीशन हो गया। तो इंडिया जो है अगर ग्लोब में हम देखते हैं तो ग्लोब में देख रहे हैं इंडिया का जो लोकेशन आ रहा है वह 8 डिग्री नॉर्दर्न लेटीट्यूड से लेकर 37 डिग्री नॉर्दर्न लेटीट्यूड तक, और इधर देखेंगे तो लगभग आता है ये 97 डिग्री ईस्टर्न लेटीट्यूड से लेकर लगभग 68 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक। ठीक है, लॉन्ग ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड है, वर्टिकल लाइन है तो लॉन्गिट्यूड रहेगा। इंडिया जो है 68 वेस्टर्न लॉन्गिट सॉरी 68 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से लेकर 97 जो है ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के बीच में इंडिया वेरी करता है, और इधर 38 डिग्री नॉर्दर्न लेटीट्यूड से लेकर 37 डिग्री नॉर्दर्न लेटीट्यूड के बीच में वेरी करता है। ठीक है, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ जो है वो कितने लॉन्गिट्यूड में और लेटीट्यूड में छत्तीसगढ़ का क्या लोकेशन है ऐसे पता लगेगा, और लॉन्गिट्यूड में छत्तीसगढ़ का क्या पोजीशन है, उससे छत्तीसगढ़ का क्या पता चलेगा, ग्लोब में पोजीशन पता चलता है। ठीक है, मैं आपको बात यहाँ पर कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यह 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है ना, इसको जो है
जीएमटी लाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीएमटी लाइन कहा जाता है। यहीं से पूरी दुनिया का क्या होता है, टाइम का डिटर्मिनेशन होता है, टाइम का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, 1 डिग्री के लॉन्गिट्यूड से दूसरे डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में जो है, जो टाइम का डिफरेंस है वो 4 मिनट का होता है। ठीक है। अपने अर्थ देखिए, अर्थ में दो प्रकार का मूवमेंट होता है, एक रोटेशनल मूवमेंट होता है और एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट होता है ना। रोटेशन मूवमेंट क्या होता है, हर 24 आवर्स में वन रोटेशन मूवमेंट अर्थ करती है, जिससे दिन और रात चेंजेस होते हैं। और रिवोल्यूशनरी मूवमेंट क्या होता है, वह सूर्य के चारों ओर क्या करती है, वह परिक्रमा करती है, और उसमें टाइम लगता है 365 डेज एंड 6 आवर्स का समय लगता है। ऋतुएं या मौसमें चेंज होती हैं, परिवर्तन होता है ना। तो पृथ्वी को अपने एक्सिस पे घूमने में लगभग एक 24 घंटे में 360 डिग्री वह रोटेट कर जाती है। तो वन लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाने में उसको लगभग जो है 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का हम तार देख रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ का अगर हम देखते हैं, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड में छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ जो है, अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का ये जो है, ये वाला सिरा जो है, वो लगभग जो है 70 डिग्री 46 मिनट, 70 डिग्री 46 मिनट नॉर्दर्न लेटीट्यूड, नॉर्दर्न लेटीट्यूड से लेकर इसका, जो हम क्या देख रहे हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन देख रहे हैं ग्लोब पर, से लेकर जो है 24, ये देख रहे हैं 24 डिग्री एंड जो है 5 मिनट नॉर्दर्न लेटीट्यूड पर इसका लोकेशन आता है, नॉर्दर्न लेटीट्यूड पर इसका लोकेशन आता है। मतलब छत्तीसगढ़ का जो लोकेशन है, हिंदी में देखें तो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडनल अगर विस्तार देखेंगे, तो यह किस में आएगा, यह लॉन्गिट्यूडनल विस्तार देखेंगे तो यह किस में आएगा, देखेंगे। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल विस्तार देखेंगे, इधर आएगा। लॉन्गिट्यूडनल विस्तार देखेंगे तो इसका है, सबसे वेस्टर्न पार्ट, वेस्ट साइड है 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर जो है 84 डिग्री 25 मिनट, 84 डिग्री 25 मिनट इसका क्या है, लॉन्गिट्यूड में विस्तार है। मतलब 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में इसका लोकेशन आ गया है। ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूडनल डिवीजन हो रहा है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का ग्लोब में पोजीशन बताने के लिए कैसे करोगे, छत्तीसगढ़ का ग्लोब में पोजीशन कैसे बताएंगे, तो छत्तीसगढ़ का जो ग्लोब में पोजीशन है बताने के लिए क्या करोगे, यह लेटीट्यूड में, यह लेटीट्यूड में जो है वो क्या आएगा, 17 डिग्री 46 मिनट टू 24 डिग्री 5 मिनट नॉर्दर्न लेटीट्यूड में स्थित है। ठीक है। ये क्या हो गया, यह लेटीट्यूडनल एक्सपेंशन हो गया इसका। अगर लॉन्गिट्यूड में देखेंगे तो लॉन्गिट्यूड में इसका किसके किसके बीच में आ रहा है, तो 80 डिग्री 15 मिनट टू 84 डिग्री 25 मिनट जो है, यह ईस्टर्न, क्या हो गया, यह ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पूर्वी देशांतर के बीच में आएगा, तो ये छत्तीसगढ़ का क्या हो गया, यह ग्लोब में इसका विस्तार हो गया। ठीक है। अब आपको एक और चीज समझना होगा कि भारत जो है, ये लगभग बीचों बीच जो है 23.5 डिग्री जो है
नॉर्दर्न लेटीट्यूड एक लाइन है जो गुजरती है, जिसके हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा करते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वह छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजर रहा है। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का लोकेशन क्या है? छत्तीसगढ़ का लोकेशन जो है आपने अभी देखा, छत्तीसगढ़ का लोकेशन जो है लेटीट्यूड में, जो लोकेशन है छत्तीसगढ़ का, आपने क्या देखा कि 24 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट के बीच में, मतलब छत्तीसगढ़ से 23.5 डिग्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, हम कहते हैं नॉर्दर्न लेटीट्यूड में जो 23.5 डिग्री है, वो छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है। तो छत्तीसगढ़ के किस जगह से जो है कर्क रेखा या नॉर्दर्न होकर गुजर रही है, तो उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो, तो छत्तीसगढ़ के 4 डिस्ट्रिक्ट से होकर ये गुजर रही है। तो छत्तीसगढ़ के ये जो, ये देखिए, ये 23.5 डिग्री जिसको हम कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह रहे हैं। वह लाइन जो है यहाँ से गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है? 4 डिस्ट्रिक्ट से है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। कौन से डिस्ट्रिक्ट से गुजर रही है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। 4 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजर रही है। 1, 2, 3 और 4 से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट्स के नाम जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, तो भरतपुर, चिरमिरी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर को क्या, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहते हैं? एमसीबी नाम देते हैं इसको, एमसीबी का नाम देते हैं। एमसीबी कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लोकेशन क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लेटीट्यूड। ठीक है, अब देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडल। अब देखिएगा छत्तीसगढ़, अब देखिएगा, हमने आपको बताया था कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या कहते हैं? जीएमटी लाइन कहते हैं। ठीक है, इंडिया जो 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के बीच में इंडिया का लोकेशन आता है ग्लोब पर। तो इससे क्या होता है ना, लॉन्गिट्यूड से जो है क्या टाइम का डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो भारत के बीचों बीच जो लॉन्गिट्यूड आता है, जो भारत के बीचों बीच जो रेखा है, वह रेखा कहलाता है लॉन्गिट्यूड में 82 डिग्री एंड हाफ ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहते हैं। तो इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या कहते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। ठीक है, और भारत में इसका जो लैब है वह मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, जैसे जीएमटी का लेबोरेटरी कहाँ है? लंदन में है, इंग्लैंड के। उसी प्रकार जो है इसका जो है मिर्जापुर में। तो छत्तीसगढ़ का अगर देख रहे हैं लॉन्गिट्यूड में, तो यह 80 डिग्री से लेकर 84 डिग्री के बीच में वेरी कर रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ के से होकर जो है 80 डिग्री एंड 30 मिनट, 80 डिग्री 30 मिनट, इसको हम बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड होकर गुजर रही है। इंडियन स्टैंडर्ड जो लाइन है वह भी छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से इंडियन स्टैंडर्ड जो लाइन है वो भी गुजर रही है। तो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिलों से होकर यह गुजर रही है? तो छत्तीसगढ़ की इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वह छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजर सॉरी, देखिए कहाँ से गुजर रही है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है, तो देखिए
इस एरिया से होकर गुजरती है ये। सूरजपुर कोरिया, सूरजपुर कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, ठीक है, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद, ये लाइन हो रहा है। तो इंडियन स्टैंडर्ड जो है टाइम लाइन जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है, छत्तीसगढ़ से कौन कौन से है जो होकर गुजर रही है? कोरिया है, कोरिया से सूरजपुर, देखिए सूरजपुर का थोड़ा सा पार्ट आता है, कोरबा, जांजगीर चांपा, ठीक है, बलौदा बाजार, भाटापारा, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद, और गरियाबंद से होकर गुजर रही है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी होकर पास हो रही है। छत्तीसगढ़ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो 82 डिग्री इन हाफ ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में स्थित होता है, वह भी होकर गुजर रही है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में दोनों रेखाएं ही क्या हो रही हैं? होकर गुजर रही हैं। तो 7 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजर रही है ना ये। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजर रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 स्टेट से होकर पास हो रही है, ठीक है। जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वह 4 स्टेट से होकर गुजर रही है, ठीक है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ग्लोब पर इसका पोजीशन हो गया, जिसको इससे पता चल रहा है हमको लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड से हम इसको पता लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ का एरिया कितना है ना, एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है। तो छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो 1,35,000 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर है। क्या है? स्क्वायर किलोमीटर। किसी किसी बुक में जो है 1 को 2 भी दिया है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। इसको आप शॉर्ट में 1.35 लाख स्क्वायर किलोमीटर भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जो जो इंडिया के टोटल एरिया का 4.11%, तो इंडिया के टोटल एरिया का कितना है? क्या 4.11% है, ठीक है। अगर इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उसमें देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के एरिया वाइज कौन सा पोजीशन आता है? 9th नंबर का पोजीशन है, 9th नंबर का पोजीशन है छत्तीसगढ़ का। 9वें नंबर का राज्य है, एरिया वाइज ना, एरिया वाइज है, एरिया वाइज जो है यह 9th नंबर का क्या है? स्टेट्स है ये, ठीक है। और सी लेवल से अगर देखा जाए, सी लेवल से इसकी ऊंचाई कितनी है कि, तो सी लेवल से जो है एवरेज अगर इसकी हाइट देखेंगे तो 1500 मीटर का आता है। एवरेज हाइट कितनी है? यह 1500 मीटर का है। कि एल्टीट्यूड जो है सी लेवल से करके, ठीक है।
अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो नियरेस्ट जो राज्य है ना, छत्तीसगढ़ कितने कितने राज्यों से उसके पड़ोसी राज्य के नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा उड़ीसा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, एंड मध्य प्रदेश है। तो छत्तीसगढ़ जो है चारों ओर से जो है 7 स्टेट से क्या है, घिरा हुआ है, ठीक है। और ये आपके छत्तीसगढ़ का पूरे स्टेट के साथ में लोकेशन बता दे रहा हूँ, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो ये वाला ये जो उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, वो ये यूपी वाला जो एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तर। नॉर्थ की तरफ किससे है ये, नॉर्थ की तरफ जो है यह यूपी को टच करता है, ठीक है। ऐसे 4 दिशाएं होती है ना, और ऐसे बोलते हैं डायरेक्शन है, यह नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, वेस्ट है, और ईस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ साइड से ये किसको टच करता है, यह नॉर्थ साइड से यह यूपी को टच कर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट साइड से इसका बाउंड्री किसका बनाता है, यह झारखंड का बाउंड्री, झारखंड जो है राज्य नॉर्थ ईस्ट की बाउंड्री, ठीक है। ईस्ट और ईस्ट साउथ, यह जो बाउंड्री बनाता है, कौन बनाता है, उड़ीसा। ईस्ट साइड से लेकर और नॉर्थ ईस्ट साइड से सब बाउंड्री जो बना रहा है, कौन बना रहा है, उड़ीसा बना रहा है, ठीक है। साउथ से जो बाउंड्री बन रहा है, और साउथ से जो बाउंड्री बन रहा है, वो उसका बन रहा है आंध्र प्रदेश का बना रहा है, आंध्र प्रदेश का बना, ठीक है। और ये वेस्ट है ये, तो साउथ वेस्ट से, अगर साउथ वेस्ट में देखें, एक पार्ट बनता है, किसके साथ बनता है, तेलंगाना के साथ, क्या बन रहा है, तेलंगाना स्टेट्स के साथ, साउथ और साउथ वेस्ट, ठीक है। इसी प्रकार वेस्ट और साउथ वेस्ट में ही देखें तो एक बाउंड्री है, किसके साथ बना रहा है, महाराष्ट्र के साथ बना रहा है, महाराष्ट्र के साथ बना रहा है। और वेस्ट और नॉर्थ में देखें तो पूरा यह किसके साथ बाउंड्री बना रहा है, मध्य प्रदेश एमपी के साथ। तो टोटल स्टेट अगर देखेंगे तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यह 7 स्टेट्स के साथ क्या कर रहे हैं, अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये मैप से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से राज्यों से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को टच करते हैं। तो मध्य प्रदेश से लगे हुए, जैसे सपोज एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, एमपी से लगे हुए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो एमपी देखिए, ये पूरा यहाँ से लेकर जो है, ये देखिए एमपी पूरा यहाँ तक एमपी बाउंड्री है। एमपी से लगे हुए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, देखिए, एमपी से लगा बलरामपुर भी आ रहा है, सूरजपुर भी एमपी से लगा है, कोरिया भी एमपी से लगा है, एमसीबी भी एमपी से लगा हुआ है, ठीक है। एमपी से लगा हुआ कौन सा, एमसीबी भी है। फिर आपका गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही भी है, ठीक है। फिर मुंगेली भी है, कवर्धा है, या गंडई है, और राजनांदगांव, ठीक है। तो टोटल जो है, यह मध्य प्रदेश से 9 जिले लगे हुए हैं, कितने, 9 डिस्ट्रिक्ट लगे हैं। इसी प्रकार अगर उड़ीसा से देखते हैं तो उड़ीसा से भी लगभग 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र से अगर देखेंगे तो यहाँ पर 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो ऐसे आप क्या करोगे, मैप के थ्रू इन सब चीज़ों को आप देख लोगे, तो कौन से सबसे ज़्यादा जो है डिस्ट्रिक्ट के साथ टच कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के साथ केवल एक सुकमा डिस्ट्रिक्ट टच करता है, ठीक है। तेलंगाना के साथ सुकमा और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट जो है तेलंगाना के साथ टच हो रहे हैं, ठीक है। झारखंड के साथ भी 2 डिस्ट्रिक्ट है, जसपुर और, ठीक है। सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्य के, सबसे ज़्यादा एरिया अगर बॉर्डर का शेयर कर रहा है, के साथ शेयर कर रहा है, वो उड़ीसा के साथ कर रहा है। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसके साथ कर रहा है, उड़ीसा के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी दूरी किसके साथ है, टच कर रहा है, ये वो उड़ीसा के साथ कर, ठीक है। सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, वह आंध्र प्रदेश के साथ सबसे कम बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो ऐसे आपको
हमको पढ़ना है जिससे आप क्या आपको डाउट्स क्लियर रहेगा। अब देखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है ना कि छत्तीसगढ़ क्या एक लैंड लॉक्ड स्टेट है कि नहीं है। तो लैंड लॉक का मतलब क्या होता है? छत्तीसगढ़ जो है यह एक एक जो है लैंड लॉक्ड स्टेट। क्या है यह? लैंड लॉक्ड स्टेट है। लैंड लॉक्ड स्टेट का मतलब क्या होता है? वह स्टेट जिसकी कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करता। मतलब ये क्या कहा है? इंटरनेशनल बाउंड्रीज किसी दूसरे देश के साथ शेयर नहीं करता है। दूसरा, इसकी कोई भी जो है कोस्टल एरिया नहीं है, समुद्री सीमा नहीं है, कोस्टल एरिया नहीं शेयर कर रहा है। तो ये दोनों ही नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ क्या है? यह एक प्रकार का क्या है? लैंड लॉक्ड स्टेट है। क्या है यह? लैंड लॉक्ड स्टेट है। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ देखिएगा चारों तरफ से क्या है वो, तो लैंड से घिरा हुआ है। कोई भी इसका इंटरनेशनल बाउंड्री किसी देश के साथ शेयर नहीं कर रहा है, और न इसमें किसी प्रकार का कोई कोस्टल एरिया है, कोई समुद्र को भी टच नहीं करता, इसलिए इसको लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट होते हैं जो किसी दूसरे स्टेट के बाउंड्री को शेयर नहीं करते हैं। तो ये जो दिखाया गया है ना शेडेड एरिया, जो मैप में आपको शेडेड एरिया दिखाया गया है, ये दिख रहा है। तो मैं ऐसे ग्रीन से बता दे रहा हूँ, पूरा ये शेडेड एरिया जो दिखाया गया है, यह लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। जैसे यहाँ दंतेवाड़ा क्या है? दंतेवाड़ा जो है किसी भी किसी भी दूसरे स्टेट्स के से अपना बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है, तो दंतेवाड़ा लैंड लॉक्ड हो गया बस्तर क्षेत्र में। और इधर जो है देखिए कौन कौन से लैंड लॉक्ड हो गया। अ, ये पूरा क्या है? ये लैंड लॉक्ड। समझ में आ रहा है सब चीजें ये? क्या ऐसी चीजों को क्या करना है? बारीकी से आपको समझना है। छत्तीसगढ़ का जीएस बहुत ज्यादा नहीं है, तो बहुत शांत मन से बार बार रिवाइज करते जाएं, तो आप आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में तो किसी भी एग्जाम में ये जो पोर्शन जो है छत्तीसगढ़ का जो जीएस है वो आजकल पूछा ही जा रहा है। तो इससे आप बच नहीं सकते, और अपना स्टेट है तो इतना तो हक है कि जानना ही चाहिए। ठीक है। और बहुत इजी तरीके से रटने से कुछ नहीं होता है। रटना नहीं है चीज़ों को क्या है? समझना है। ठीक है, चीज़ों को क्या है? समझना है। ये छत्तीसगढ़ की क्या होगी। और यहाँ एक और चीज मैं बता रहा था, लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट क्या होता है बता ना? लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट, लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट होते हैं जो भी किसी अदर स्टेट्स के साथ अपने बाउंड्री को शेयर नहीं करते। ना जो शेडेड एरिया दिखा रहा है क्या है? यह लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में। ठीक है। एक चीज आप लोग को बता दे रहा हूँ, देखिए छत्तीसगढ़ को तो आपको सबको मालूम है, हम पढ़ेंगे। एक होता है, एक पॉलिटिकल मैप होता है और एक फिजिकल मैप होता है। फिजिकल मैप का मतलब होता है कि यहाँ के जो पर्वत है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, को दिखाया जाता है। और पॉलिटिकल मैप जो है, हम ये पॉलिटिकल मैप हमने ये जो मैप दिखाया छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, ठीक है, इसको हम और की ये पॉलिटिकल मैप होता है। ये जो मैप दिख रहा है ये कैसा है? ये पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप होता है जहाँ पर वो नदी, पहाड़ और फिजिकल डिवीजन को दिखाया जाता है। ये जो छत्तीसगढ़ है, अपना ये जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ जो है, अगर इसको हम बोला जाए तो यह देखिए छत्तीसगढ़ का जो लोकेशन है, तो ये पेनिनसुलर प्लेटू का भाग है ना। पेनिनसुलर प्लेटू का भाग है ये। तो पेनिनसुलर प्लेटू क्या होता है? पेनिनसुलर पेनिनसुलर इंडिया ना, पेनिनसुलर इंडिया का मतलब होता है पेनिनसुलर प्लेटू का भाग है। तो पेनिनसुलर किसे कहते हैं? पेनिनसुलर प्लेटू का भाग है। जैसे आप ये
भारत का मैप को दिखाता हूँ। सपोज ये भारत का जो भी है, मैप बात नहीं। तो वह एरिया जो थ्री साइड से, तो वह समुद्र से घिरा है। क्या घिरा है? अरेबियन सी है, या बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, और यह इंडियन ओशन का ही पार्ट है, अरेबियन सी या बे ऑफ तो वह एरिया जो तीन ओर से समुद्र से घिरा है उसको हम क्या कहते हैं? पेनिसुलर का है। एरिया क्या कहलाता है? पेनिसुलर इंडिया कहलाता है। तो छत्तीसगढ़ जो हमारा पार्ट है ना, वो पेनिसुलर प्लेट, मतलब इसका अधिकांश भाग जो है मोर देन पेनिसुलर इंडिया के अंतर्गत आता है, और जो उत्तर वाला भाग है वह जो है ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन के अंतर्गत आता है, ठीक है। उत्तर वाला पार्ट जो है सरगुजा, और ये वाला जो एरिया है जो है वो किसके अंतर्गत आता है? उत्तर के मैदान में आ रहा है, ये नॉर्दर्न प्लेन में आ रहा है। बट इधर वाला जो पार्ट है वो किसके अंतर्गत आता है? ये पेनिसुलर प्लेटू के अंतर्गत, अधिकांश भाग जो है छत्तीसगढ़ का पेनिसुलर प्लेटू के अंतर्गत आता है। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं हम, तो छत्तीसगढ़ जो हमारा ये लैंड है, इसके मतलब इसका जियो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है ना, जियो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि यहाँ जो है किस प्रकार के रॉक्स या चट्टानों से ये छत्तीसगढ़ की पूरी लैंड का निर्माण हुआ है। मतलब इसकी अगर नीचे हम खुदाई कर रहे हैं तो किस प्रकार के हमको धरातल या यहाँ जो है संरचना है, किस प्रकार की स्टोन्स हैं, कैसी यहाँ का सॉइल है, किस प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होगा, जिस जिस प्रकार के रॉक्स से इनका फॉर्मेशन हुआ होगा, उसी प्रकार के हमको क्या मिलते हैं यहाँ पर? मिनरल्स मिलते हैं। तो यह कैसी स्ट्रक्चर है, तो उसको समझने के लिए छत्तीसगढ़ को जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझना होगा, ठीक है। तो छत्ती देखिए, आपको सबको मालूम है कि ये जो हाँ आज हम जो पृथ्वी को देख रहे हैं, सबसे पहले क्या थी? यह एक गर्म था ये, धीरे धीरे ठंडा हुई, अ, फिर जो है जीवों का इवोल्यूशन हुआ, फिर जीव हम आज हम उस वातावरण पर पहुंचे हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के अगर हम जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं ना, तो जो है कौन कौन से टाइम पीरियड में कौन कौन से प्रकार के रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ है, तो उसके आधार पर जो है मुख्यतः हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो देखिएगा, ठीक है। एक होता है आपका आर्कियन आर्कियन एज समूह की रॉक्स। आर्कियन एज समूह की रॉक्स क्या होता है? एक आर्कियन सबसे पुराना अगर रॉक्स है, या जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है आर्कियन एज, तो आर्कियन एज जो है सबसे पुराने प्रकार के चट्टान है, ठीक है। सबसे पहले जो है इसी प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ, तो हम क्या कहते हैं? आर्कियन सेल समूह। आपके मैप में आर्कियन समूह के नाम से दिख रहा होगा हिंदी में। उसके बाद से जो रॉक्स आते हैं, ये टाइम पीरियड के हिसाब से इनका जो हमने जो नाम रख रहे हैं, टाइम पीरियड सबसे पुराने कौन से हैं? आर्कियन एज समूह। उसके बाद से जो रॉक्स का निर्माण हुआ उसका नाम है हारवाड़। हारवाड़ एज समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। तीसरा जो है वह है करप्पा। करप्पा एज समूह की चट्टानें। चौथा जो है वह विंध्य। विंध्य टाइम पीरियड की चट्टानें, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आता है गोंडवाना। गोंडवाना एज की चट्टानें। और सिक्स नंबर पे आता है डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप, ट्रैप का मतलब होता है जो अंदर से लावा मतलब मैग्मा आया और एक बहुत बड़े सरफेस पर क्या हो गया? फैल गया। तो उसको हम कहा जाता है डेक्कन ट्रैप कहा। क्या कहा जा रहा है? डेक्कन ट्रैप कहा जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के अगर हम जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं या भूगर्भिक संरचना देखते हैं, तो यह 6 प्रकार के हमको टाइम पीरियड में, अलग-अलग टाइम पीरियड में अलग-अलग प्रकार के हमको रॉक्स या यहाँ के जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पुराने प्रकार के जो हमको रॉक्स होते हैं उसको हम कहते हैं आर्कियन एज समूह के रॉक्स।
उसके बाद आता है धारवाड़ आता है, फिर करप्पा आता है, फिर विंध्य आता है, फिर गोंडवाना आता है, और फिर क्या आता है डेक्कन। डेक्कन क्या है, मैग्मा के मेल्ट होने से क्या हो गया, एक बहुत बड़े सरफेस पर फैल गए, उसको हम क्या कहते हैं, डेक्कन ट्रैप कहते हैं। ठीक है। ठीक है। तो आर्कियन एज समूह की देखिए जो है फॉर्मेशन हुआ है, लगभग छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो है, अगर रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ तो आर्कियन एज समूह में हुआ। तो छत्तीसगढ़ का लगभग 50%, तब छत्तीसगढ़ का लगभग 50% जो है, जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में आर्कियन एज समूह की चट्टानों का जो है योगदान बहुत ज्यादा है। कितना है, लगभग 50% पार्ट जो है, यह आर्कियन एज समूह के चट्टानों से बना हुआ है। इससे बना हुआ है आर्कियन एज समूह की, ये पुराने प्रकार के क्या है, रॉक्स हैं। ठीक है। और मोस्टली जो है इनका कंसंट्रेशन जो है बस्तर गोंडवाना क्षेत्र में है, वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में है, बट मेनली मेनली कंसंट्रेशन कहाँ है इसका, बस्तर एरियाज में। ठीक है। बस्तर के पठार का या बस्तर प्लेटू का अधिकांश भाग जो है आर्कियन एज समूह के चट्टानों से मिला हुआ है। ठीक है। और आर्कियन एज समूह के चट्टानों में आपको मालूम है कि यहाँ पर जो है, जो माइंस की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है लोह और मिलता है। क्या मिलता है, लोह और मिला जाता है, लोहे के आयरन और मिलता है, और ग्रेनाइट के रॉक्स मिलते हैं, नीस मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है। ग्रेनाइट मिलते हैं और नीस मिलते हैं। यहाँ की जो आर्किनेज समूह की जो मेजर जो रॉक्स होती है, उसको ग्रेनाइट है, नीस है, सिस्ट है, क्वार्टजाइट है। ठीक है। तो ये आर्किनेज समूह तो मोस्टली बस्तर क्षेत्र में है। आर्किनेज समूह वैसे छत्तीस पूरे समर, चाहे वह बस्तर हो, चाहे वह छत्तीसगढ़ का प्लेन हो, चाहे वह आपका पूर्वी बघेलखंड प्लेटू है, या जसपुर सामरी पाट है, हल्का फुल्का सभी क्षेत्रों में क्या है, का डिस्ट्रीब्यूशन है। बट मोनली डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनका कहाँ है, बस्तर एरिया में। तो 50% जो है रॉक या हमारे छत्तीसगढ़ का भूगर्भ का निर्माण जो है जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में आर्कियन एज समूह की जो रॉक्स हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आर्कियन एज समूह के बाद से अगला जो आता है, जो बाद में बना हुआ धारवाड़ एज समूह के रॉक्स होते हैं। धारवाड़ एज समूह के रॉक्स में जो है, उसमें जो आता है नीस आता है और नाइस आता है। क्या आता है, नीस और नाइस आता है। यह भी लगभग धारवाड़ एज की, जैसे ये छत्तीसगढ़ का ये जो चिल्पी घाटी है, वो धारवाड़ एज की चट्टानों के सिक्के समय की बनी हुई है। इसका जो मेनली विस्तार जो है इस एरिया में आता है, इस एरिया में भी इसका मेनली विस्तार आता है धारवाड़ एज का, गोंडवा। ठीक है। उसके अलावा बस्तर क्षेत्र में भी इसको देखने को मिलता है। तो ये धारवाड़ जो सेल की जो चट्टानें हैं, वो कहाँ नहीं पाई जाती है, तो धारवाड़ एज की चट्टानें जो हैं, वह जो है जसपुर सामरी पाट एरिया, यहाँ पे नहीं पाई जाती। जसपुर सामरी पाट एरिया में ये नहीं पाई जाती, बाकी सभी जगह हल्के फुल्के में इनका कंसंट्रेशन है। कहाँ नहीं पाई जाती, तो धारवाड़ एज की चट्टाने का क्रम जो है इस क्षेत्र में हमको नहीं दिखता, इस क्षेत्र में हमको देखने को नहीं मिल रहा है। फिर तीसरा है करप्पा एज की चट्टानें। तो करप्पा एज की चट्टानों का मेन कंसंट्रेशन जो है छत्तीसगढ़ का मैदान है, जिसको हम महानदी बेसिन कहते हैं ना, महानदी बेसिन कहते हैं। तो इस एरिया में कडप्पा एज की चट्टान हिल्ली। तो कडप्पा एज की चट्टानों में जो है किस प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, तो कडप्पा एज की चट्टानों में जो मिनरल्स पाए जाते हैं मेनली जो है लाइम स्टोन्स होते हैं। क्या होते हैं, लाइम स्टोन्स है ना। तो लाइम स्टोन है यहाँ पे मेनली स्टोन देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के में चूना पत्थर जो है बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, सैंड स्टोन पाए जाते हैं, एस्बेस्टास पाया जाता है, मार्बल्स पाया जाता है कडप्पा एज की। तो कडप्पा एज की चट्टानों जो बनी हुई है, वह मोस्टली जो है ये छत्तीसगढ़ के मैदान के चारों ओर हमको देखने को मिलता है। ठीक है। एक यह फैन आकार का संरचना लिए हुए है ये। ठीक है। और कडप्पा एज की चट्टानें, जैसे आपने बोला, मैंने बोला आपको आर्किन एज की चट्टानों का अगर कंट्रीब्यूशन देखेंगे छत्तीसगढ़ के जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में, तो 50% आता है। तो लगभग जो है 25 से 30% का योगदान जो है वह आपका कडप्पा एज की चट्टानों में के संदर्भ में आता है, किसका, छत्तीसगढ़ के जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में। ठीक है। और कडप्पा एज की चट्टान जो है क्या क्या पाई जाती है, मेनली जो है बेसाल्ट्स हैं, ये क्या क्या है, ये बेसाल्ट्स हैं। ठीक है।
और यहाँ पर लाइम स्टोन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है। धारवाड़ और आर्कियन एज की चट्टानों में हमको आयरन ओर ज़्यादा मिलता है। उसके बाद कडप्पा हो गया। कडप्पा के बाद अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट आता है विंध्य। ठीक है। तो विंध्य देखेंगे, विंध्य जो है किस एरियाज में है। तो विंध्य का एरिया जो है, इसका फॉर्मेशन जो है प्री कैम्बियन एज में हुआ था ना। विंध्य टाइप के रॉक का जो फॉर्मेशन है, ये प्री कैम्बियन एज में हुआ था इसका फॉर्मेशन। और इसका कंसंट्रेशन जो है मेनली कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर, रायपुर, मतलब जहाँ जहाँ मतलब लाइम स्टोन्स हैं, जो खनिज हैं, लाइम स्टोन्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन हमको थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो परसेंटेज बहुत कम है। बट जो है विस्तार जो है देखेंगे थोड़े, मतलब कंसंट्रेशन छोटा सा, लेकिन कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर, रायपुर, खैरागढ़ और गुंडरदेही इत्यादि क्षेत्रों में हमको गोंडवाना ईच की चट्टान, विंध्य ईच की चट्टानों का हमको सीक्वेंस दिख रही है। इसका बहुत जो है बहुत कम है इसका, मतलब माइनर इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मिनिमम बहुत ज़्यादा मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन है ये। ठीक है। उसके बाद पांचवें नंबर पर आता है गोंडवाना। तो छत्तीसगढ़ में जहाँ से भी कोयला मिल रहा है या फॉसिल्स फ्यूल्स मिल रहे हैं, वो सभी क्षेत्र जो है वह गोंडवाना इस टाइम पीरियड में का निर्माण हुआ है। यहाँ पर खास बात है, गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है उसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? फॉसिल्स पाए जाते हैं। ठीक है। इसलिए यहाँ पर फॉसिल्स फ्यूल्स मिलने की संभावना है, जैसे कोयला है इत्यादि क्षेत्र में यहाँ मिलता है। तो जहाँ जहाँ हमको कोयला है, वह क्षेत्र जो है इससे बना हुआ है, गोंडवाना एज की चट्टानों से बना हुआ। ठीक है। तो कौन कौन से एरिया है जैसे आपको मालूम है, ऊपर में है, जैसे गोंड मनेन्द्रगढ़ है, प्रतापपुर है, बैकुंठपुर है, कोरिया है ना। ठीक है। इसके अलावा कोरबा है, खरसिया है, रायगढ़ का मांड नदी की वैली है। तो यह जहाँ जहाँ छत्तीसगढ़ में कोयला माइंस होंगे, वहाँ वहाँ गोंडवाना ईच की चट्टानों से उसका निर्माण होगा। ठीक है। डेक्कन ट्रैप। तो डेक्कन ट्रैप जो है, इसका फॉर्मेशन जो है मीसोजोइक एज में हुआ था। किस एज में हुआ था? डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन जो है मीसोजोइक में हुआ था। मीसोजोइक काल में जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुए, मैग ज्वालामुखी बाहर आया और जो मैग्मा है वो एक बहुत बड़े लेवल में फैल गया। ठीक है। तो इस प्रकार डेक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। तो डेक्कन ट्रैप जो है, मेनली जो डेक्कन ट्रैप है वह जसपुर शामली पाठ प्रदेश, यहाँ पर मेन जो ओर है वह बॉक्साइट्स है। मेन ओर क्या है? बॉक्साइट्स है। तो जहाँ भी बॉक्साइट्स मिल रहा है, वहाँ पे डेक्कन ट्रैप से उस एरिया का निर्माण हुआ है। ठीक है। और डेक्कन ट्रैप के ही इरोजन और डीके से जो है ब्लैक सॉइल का भी फॉर्मेशन होता है। तो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को समझने से क्या हो जाएगा, उस एरिया के माइंस, मिनरल्स और सॉइल्स का भी हमको पता चल जाता है। तो जैसे अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में बात करें, तो आर्कियन एज के जो रॉक्स हैं ना, छत्तीसगढ़ में इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लगभग 50% पार्ट, लगभग सब सभी छत्तीसगढ़ के सभी जगह पाए जाते हैं। यहाँ का जो मेन ओर है, क्या है यह मेन ओर क्या है यहाँ पर आर्कियन एज का? क्वार्ट्ज है। क्या है? क्वार्ट्ज है। ठीक है। फेल्सफार है, फेल्सफार है। ठीक है। और जो ओर है, मतलब जो रॉक्स हैं, वो क्या है? ग्रेनाइट है, नीस है। क्या है? ग्रेनाइट है और एंड नीस है। ठीक है। ये आर्किनेज समझ। इसी प्रकार अगर हम बोलते हैं धारवाड़ एज की धारवाड़ एज की जो रॉक्स हैं, ठीक है, उसमें मेनली जो आयरन ओर है वह आयरन ओर है। क्या है? आयरन ओर जो है मेन हाईएस्ट है। इसके अलावा क्या पाया जाता है इस एरिया में? टीन है। जहाँ जहाँ टीन पाया जाएगा, कोरंडम पाया जाएगा, क्वार्टजाइट पाया जाएगा। ठीक है। वहाँ वहाँ जो है धारवाड़ इसकी धारवाड़, मतलब छत्तीसगढ़ से मेनली जहाँ जहाँ आयरन हो रहे हैं, वहाँ वहाँ धारवाड़ एज की चट्टानें पाई जाएगी। ठीक है। धारवाड़ एज की चट्टानें केवल
जसपुर सामरी पाट एरिया में नहीं पाए जाते, बाकी सभी जगह पाए जा रहे हैं। ठीक है। तीसरा, खरवाड़ के बाद तीसरे नंबर का क्या है? कडप्पा एज की चट्टानें। ठीक है, कडप्पा। ठीक है, कडप्पा एज की चट्टानें जो है छत्तीसगढ़ की भूमि में लगभग 20 से 30% का योगदान है। कडप्पा एक जो मेन ओर है वह है लाइमस्टोन। क्या है? लाइमस्टोन। मुख्य खनिज लाइमस्टोन है। ठीक है, सैंडस्टोन है। ठीक है, डोलामाइट है। मिलने क्या है? ये सीमेंट बनाने में इसका, तो छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ सीमेंट के कच्चा माल मिल रहे हैं, रॉ मटेरियल मिल रहे हैं, वहाँ वह क्षेत्र जो है कडप्पा, तो छत्तीसगढ़ का मैदान जो है मेनली जो है कडप्पा इसकी चट्टानों से बना हुआ है। चौथा क्या है? विंध्य का क्षेत्र। तो छत्तीसगढ़ में विंध्य जो एरिया एज की जो चट्टानें हैं उसका कंसंट्रेशन जो है बहुत कम है, बहुत कम हमको देखने को मिलता है। तो वहाँ भी लगभग जो है लाइम स्टोन। ठीक है। पांचवें नंबर पे है गोंडवाना। तो गोंडवाना एज की जो रॉक्स हैं उसमें हमको फॉसिल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? फॉसिल्स मिलते हैं। तो जहाँ जहाँ कोयला मिलेगा वहाँ वहाँ जो है चट्टानें जो है गोंडवाना एज की बनी हुई है। तो लगभग छत्तीसगढ़ में 17% एरिया जो है गोंडवाना एज की चट्टानों कवर करता है। छठवां जो है वह है डेक्कन ट्रैप। तो डेक्कन ट्रैप, तो जसपुर पाट एरिया जो है वो डेक्कन ट्रैप वहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पर मेन जो ओर है वह है बॉक्साइट है। क्या है? बॉक्साइट है। तो ऐसी चीज़ों को आप समझेंगे तो आपकी क्या होगी, क्वेश्चंस बनने में आपकी आसानी होगी। ठीक है। तो डेक्कन ट्रैप कौन से एरिया में? देखिए मैप से ही दिख रहा है डेक्कन ट्रैप कौन सा है। ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश में है। तो ऐसे अगर आप कर लेते हो तो सारे आपकी चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, मैप में आप देखिए धारवाड़ की कहाँ कहाँ पाई जा रही है। पहले तो छत्तीसगढ़ के मैप को अच्छे से समझना है। ठीक है, कौन कौन से एरिया है, कैसे है, बार बार मैप देखते रहेंगे। तो बच्चे दूर मतलब जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं मार्केट से क्या कर सकते हैं आप, मार्केट से एक मैप ले लीजिएगा। ठीक है, उसके आधार पर जो है अपने वॉल पर पेस्ट कर लीजिएगा और बार बार छत्तीसगढ़ को देखेंगे, ये आपको आसानी से समझ में आ जाती है। छत्तीसगढ़ का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अगर देख रहे हैं, यह 5 प्रकार के मेनली रॉक से मिलकर बना हुआ है। ये है, जो बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है इसको? जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ को जो है कितने फिजिकल डिवीजन में डिवाइड किया गया है ना। तो छत्तीसगढ़ को अगर फिजिकल डिवीजन देखते हैं तो छत्तीसगढ़ को जो है मेनली जो है 4 फिजिकल डिवीजन में डिवाइड किया गया है। इसमें 4 फिजिकल डिवीजन में डिवाइड किया गया है। 4 जो है फिजिकल डिवीजन में डिवाइड किया गया है। तो 4 फिजिकल डिवीजन क्या है? तो किस आधार पर बांटा गया है, इसका बेस्ड क्या है? तो इसका फिजिकल मतलब टाइप ऑफ रॉक्स। ठीक है, सी लेवल से इसकी ऊंचाई कितनी है, किस प्रकार के सॉइल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, इसका स्लोप कैसा है। ठीक है, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, इसके आधार पर हम क्या किए हैं, हैं?
है, या सॉरी 4 भाग में हमने इसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जैसे कैसे देखिएगा, ये एरिया जो है क्या है, ये तो बोलते हैं ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू। पहला वाला को क्या बोलते हैं हम, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू। क्या बोला हमने इसको, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू कहा हम। ठीक है, दूसरा पार्ट को कहा हमने, पहला हमने क्या बोला, पूर्वी बघेल, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू, ईस्टर्न, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू। ठीक है, दूसरा क्या कहा हमने, पार्ट एरिया, जसपुर सामरी पार्ट, जसपुर सामरी पार्ट एरिया, जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश। तीसरा जो है वह क्या है, वह है छत्तीसगढ़ का मैदान। ये थर्ड जो है प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़। तो तीसरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हमको दिख रहा है, यह प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़। मेनली प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन जो है वो महानदी और महानदी के जो ट्रिब्यूटरीज है उनके डिपॉजिट से हुआ है ना, बोलते हैं प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़, प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ या महानदी बेसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महानदी बेसिन। और चौथा जो है वह है दंडकारण्य का क्षेत्र, या है क्या कहा गया चौथे को, दंडकारण्य एरिया, या जिसको हम बस्तर का पठार भी कह सकते हैं, बस्तर प्लेटू भी कह सकते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को 4 फिजिकल डिवीजन में डिवाइड किया गया है। कितने में डिवाइड किया गया है, 4 फिजिकल डिवीजन में डिवाइड किया है। पहला जो है ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू हो गया, पहला क्या हो गया, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू हो गया। दूसरा क्या हो गया, जसपुर सपाट एरिया हो गया। तीसरा छत्तीसगढ़ का मैदान हो गया। और फोर्थ नंबर में क्या हो गया, दंडकारण्य क्षेत्र हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको देखना होता है, इसको पढ़ना होता है। ठीक है, अब आपके देखी जा रहा है तो सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का जो, छत्तीसगढ़ हम जो देख रहे हैं का लगभग 50% जो भाग है वह किससे बना हुआ है, ये तीसरा वाले से, प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन बना है। टोटल जो है लगभग मोर देन 50% एरिया जो है वह छत्तीसगढ़ का मैदान कवर करता है। ठीक है, 16% जो भाग है वह ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू के अंतर्गत आता है। 16% भाग जो ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू के अंतर्गत आता है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश एरिया जो है लगभग 4.5 यानी 4.5% के आसपास जो है ये एरिया आता है। ठीक है, और दंडकारण्य जो है लगभग 29%। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर फिजिकल डिवीजन देखें तो सबसे बड़ा एरिया कौन सा है, महानदी बेसिन का है या प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ है। दूसरे नदी क्षेत्र में दंडकारण्य है। तीसरे में ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू है। और चौथे में क्या है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। अगर परसेंटेज में देखें, मोर देन 50% प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़, अप्रॉक्स 29% दंडकारण्य, 4.5% जसपुर सामरी पाट एरिया और 60% जो है ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू। तो ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि पूरा बघेलखंड का क्या है, ईस्टर्न पार्ट छत्तीसगढ़, जबकि पूरा वेस्टर्न पार्ट कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो बघेलखंड जो है का वह पूर्वी भाग जो है छत्तीसगढ़ में है, भले छत्तीसगढ़ का यह वेस्ट पश्चिम में है, बट यह ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैप को अगर बनाया जाए ऐसे, ये क्या हो गया, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू हो गया, ये जसपुर सामरी पार्ट एरियाज हो गया। ठीक है, ठीक, इसको क्या बोला हमने, ईस्टर्न
ईस्टर्न बुंदेलखंड प्लेटू को बोला हमने जसपुर सामरी पाट प्रदेश, को बोला प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़, या इसको महानदी बेसिन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा गया? दंडकारण्य एरिया। ये पहला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ऐसे हमने सब डिवीजन में क्या किया है, बांट दिया। ठीक है, एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे, इससे आपके यहाँ पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम पढ़ते हैं तो वो क्या है, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू। क्या होगा यह? ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू को पहले पढ़ते हैं, क्योंकि पहला इधर ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू जो है छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ का ये कौन बनाता है, नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र है ना, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है। कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट साइड में ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू है। देखिए, नॉर्थ वेस्ट। तो ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू की कुछ अगर हम समरी देखते हैं तो देख लेते हैं। ठीक है, इसका अगर विस्तार देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार देखते हैं तो एमसीबी आएगा, मनेन्द्रगढ़। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएगा? एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया है, सूरजपुर। ठीक, सूरजपुर में मैन पाट वाला एरिया छोड़, और कुछ हिस्सा जो है बलरामपुर, कुछ हिस्सा जो है बलरामपुर। तब ऐसे, ये क्या है, पूर्वी बघेलखंड प्लेटू बन, क्या बनाता है? यह पूर्वी बघेलखंड प्लेटू बनाता है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको समझेंगे, तो ये पूर्वी बघेलखंड प्लेटू एरिया है ये। है, यह बघेलखंड प्लेटू कहाँ है? मध्य प्रदेश का, उसका क्या है, यह ईस्टर्न भाग है। लेकिन छत्तीसगढ़ की यह नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। और छत्तीसगढ़ का अगर आप सारे चारों फिजिकल डिवीजन देख रहे हैं, तो उसका लगभग जो है 16% भाग जो है ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू से बना हुआ है। पर बोले 16.16%, ऐसे एग्जैक्ट ये आता है। ठीक है, इसका स्लोप कहाँ है? तो ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू का स्लोप जो है, वह जो है, देखिए स्लोप जो है, किसी भी प्लेटू का स्लोप जो होता है, वह उस क्षेत्र में बहने वाली नदियों के द्वारा पता चल जाता है। तो इस छत्तीसगढ़ का जो ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू है ना, इस क्षेत्र की एक नदी है, ये इस क्षेत्र की जो नदियां निकलती हैं ना, वह उत्तर की ओर, ऐसे उत्तर की ओर उसका स्लोप। और इस क्षेत्र की नदियां मोस्टली अपना पानी जो है वह सोन नदी के थ्रू किस में डालती है, सोन नदी के थ्रू जो है अपना पानी है, क्योंकि सोन की ट्रिब्यूटरीज है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, तो सोन के थ्रू जो है गंगा में अपनी पानी डाल रही है। तो ये क्या रही है, नदियां जो बहती कहाँ है, उत्तर की ओर बहते हुए, कहाँ किससे मिल रही है, सोन नदी में मिल रही है। इसका स्लोप कहाँ है? तो इस प्लेटू का जो स्लोप है, किधर है, वो उत्तर की ओर है ना। देखेंगे कैसे, पता चल जाएगा ये।
सोन नदी यहाँ से निकलती है और ऐसे सोन नदी जो है ऐसे पटना में जाकर गंगा से मिल जाती है। इस क्षेत्र की जो फ्लो करने वाली नदियां हैं, ये ऐसे जो हैं, ऐसे जो हैं क्या करती हैं, वह सोन नदी में मिल रही है। मतलब इनका नदियों का जो हाल है वो क्या है, उत्तर की ओर है। ठीक है। ठीक। इधर का जो मेन ओर है वो क्या है, अब ये इसका मेन ओर जो देखेंगे, ये क्या है, गोंडवाना इसकी चट्टानों से बना हुआ है मेन। तो यहाँ का जो मेन ओर होगा क्या होगा, वह कोल होगा। क्या होगा, कोल होगा। इस क्षेत्र का मुख्य खनिज क्या होगी, कोयला होगी। ठीक है। और चूंकि यह एरिया डेंस फॉरेस्ट से ढका हुआ है, तो और पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर मेनली जो मिट्टी होगी, सॉइल होगी, वह रेड एंड येलो सॉइल है। क्या सॉइल कैसी है यहाँ की, रेड एंड येलो सॉइल है। ईस्टर्न बघेल प्लेटू में जो सॉइल होगी वह रेड एंड येलो सॉइल है। तो रेड और येलो सॉइल में और पथरीली है, तो मेनली जो है कोर्स मिलेट यहाँ पर होंगे, मोटे अनाज जो है यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है। अगर अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें या रिवर सिस्टम की हम बात करें, तो मेनली इस क्षेत्र में दो नदी तंत्र का नदियां निकलती हैं। एक तो देखिएगा, धमतरी जिले से कौन सी नदी निकल रही है, महानदी निकल रही है। और महानदी जो है ऐसे बहते हुए उड़ीसा चली जाती है। महानदी की एक ट्रिब्यूटरी नदी है जिसको बोलते हैं हसदू नदी कहते हैं, वह भी इसी एरिया से निकल, कौन सी नदी, हसदू नदी भी इसी एरिया से निकल रही है। ठीक। ठीक है। मांड नदी भी इसी क्षेत्र से निकलती है। ठीक है। तो अगर हम बोला जाए तो इस क्षेत्र की जो है नदियों की बोला जाए तो दो ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट बनाती है। एक सोन गंगा रिवर सिस्टम और दूसरा महानदी रिवर सिस्टम कर आएंगी। ठीक है। इस एरिया की सबसे हाईएस्ट पीक हमको देवगढ़ में मिलती, कहाँ मिलती, सबसे ऊंची चोटी क्या है, देवगढ़ हिल्स में हमको सबसे ऊंची चोटी मिलती। इस एरिया की सबसे ऊंचे जो हाईएस्ट पीक है वह है देवगढ़। हाईएस्ट पीक क्या है, देवगढ़ है। इसकी हाइट जो है 1033 मीटर है। ठीक। तो ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू को, अगर ये तो एक ओवरव्यू हो गया, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू को अगर इसके सब डिवीजन देखें, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू के अगर सब डिवीजन देखते हैं तो कितने सब डिवीजन में इसको डिवाइड किया जा सकता है, देख लेते हैं। थोड़ा सा टफ हो जाएगा आप लोगों को, लेकिन हाँ, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करेंगे। अगर ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू की सब डिवीजन देखें, तो देखिए, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू को मैं सब डिवीजन बना रहा हूँ, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू है ये। ठीक है। ये जो है जसपुर पार्ट एरिया है, और इधर क्या है, छत्तीसगढ़ का प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़। क्या है इधर, छत्तीसगढ़ का मैदान या प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ है। इधर मैकाल ये क्या है, जसपुर सामरी पार्ट एरिया है। इसको हम सब डिवीजन देखते हैं, सब डिवीजन देखते हैं।
मैं सब डिवीजन का चित्र बना रहा हूँ, समझने में आपको आसानी। ये ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू है और उसको मैं सब डिवीजन बना रहा हूँ। ठीक है, इसको हमने, देखिए 6 सब डिवीजन में, बघेलखंड प्लेटू को हमने 6 सब डिवीजन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 6 सब डिवीजन में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सा? ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वह है सोहागपुर बेसिन। क्या है? सोहागपुर बेसिन। ठीक है, यह जो पोर्शन रेड वाला है उसको बोलते हैं रिहंद बेसिन। रिहंद बेसिन। यह जो पोर्शन ब्लू वाला है वह है कन्हार बेसिन। ठीक है, और ये जो ब्लू वाला में दिख रहा है यह है चांग बखार देवगढ़ हिल्स। चांग बखार देवगढ़ हिल्स। ठीक है, और ये हसदो रामपुर बेसिन है। ये हसदो रामपुर बेसिन। ये जो येलो वाला पार्ट है यह सरगुजा बेसिन। ठीक है, तो इतने सब डिवीजन हमने किसमें कर दिया? पूर्वी बघेलखंड प्लेटू के कर दिया। ठीक है, तो इस एरिया की सबसे हाईएस्ट पीक जो है कहाँ है? देवगढ़ का, ये ब्लू वाले में देवगढ़, देवगढ़ हिल्स है, यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक मिलती है। ठीक है, ये कन्हार बेसिन है। ठीक है, कन्हार बेसिन है ये रिहंद बेसिन है। ठीक है, और ये चांगभर देवगढ़ की पहाड़ियां हैं। छत्तीसगढ़ मतलब इस एरिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? देवगढ़ है। ठीक है, और सरगुजा बेसिन है ये। और ये वाला है हसदो रामपुर बेसिन। हसदो रामपुर बेसिन जो है कोयला माइंस है यहाँ पर भी है। इसकी ढाल जो है दक्षिण की ओर, इसलिए इस एरिया से जो है कौन सी नदी? हसदो नदी निकलती है, और हसदो नदी उत्तर की ओर ना बहकर क्या होती है? वह महानदी की ट्रिब्यूटरीज बनाती है ना, तो महानदी की ट्रिब्यूटरीज बनाती है। तो ये पूर्वी बघेलखंड प्लेटू को हमने देख लिया। अब
बाकी सब चीज़ें जो हैं अगली क्लास में हम देखेंगे। ये पार्ट 1 तक ज्योग्राफी का पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, जिसमें हम जसपुर पार्ट एरिया, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य क्षेत्र को समझेंगे। ठीक है, इतना पढ़िए। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और कहीं भी अगर स्टडी में डाउट हो रहा है, बिल्कुल आप मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा आप अपने मेंटर्स को कॉल कर संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।